नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सीरीज जो है भारत का भूगोल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि बचे हुए जो 12 दिन हैं ये मुझे सुपुर्द कर दीजिए, मैं आपको 110 नंबर दिलवा दूंगा। और ये मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं करता हूं, बल्कि आप पे मुझे पूरा एतबार है। बस शर्त इतनी सी है कि आप थोड़ी देर के लिए मुझ पे, यानी कि टोटल 27 दिसंबर तक आप मुझ पे एतबार कीजिए। आपकी रिजल्ट बदल जाएगी, आपकी इतिहास बदल जाएगी, अब दोहराएगी नहीं, अब आप सक्सेस करेंगे। बस मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। यहां पे जो सीरीज चल रही है, कई स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कमेंट करके, सर आप रटवाने की कोशिश कर रहे होगी। नहीं, मैं ना रटवाने की कभी कोशिश नहीं करता हूं। मैं आपकी आंखों के सामने से हर वो क्वेश्चन को गुजारने की कोशिश करता हूं जहां से क्वेश्चन आयोग उठाए तो एक बार आपका दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये प्रश्न जो है सुजीत सर ने बताए हैं, तो थोड़ा देर के लिए अगर दिमाग पे दबा तो उसका आंसर उसी टाइम एट ए टाइम निकल जाएगा। इसी के लिए यह सीरीज मैंने स्टार्ट किया हूं और इस सीरीज में मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बता रहा हूं और बताता रहूंगा कि मॉडर्न बायोलॉजी, करंट तो बता ही दिया हूं, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी और अगर वक्त मिले तो पॉलिटी का भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है 110 तक के लिए वो सारा कवर करवा दूंगा। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात बता दूं कि हमारी संस्था जो है 7 जनवरी के बाद में जीएस के स्टार्ट हो जाएगी और ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट है कि सर मेंस मुझे पढ़ना है, तो इस टाइम में श्योर सक्सेस एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास में है, जहां आप जाके अपने सपनों में जान डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी संस्था में आइए, मैं कभी कहा हूं ना कभी कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये हर बार और बार बार कहूंगा, एक बार मुझसे मिलिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद जहां जाना हो चले जाइए, जितना पैसा बर्बाद करना हो कर दीजिए, समय के साथ नाइंसाफी कर दीजिए, आप बेरोजगार बन जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार लौट के आइए, एक बार, सिर्फ एक बार। और इसके साथ साथ में दोस्तों हमारी संस्था में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, लोक प्रशासन का, हिंदी लिटरेचर का, लॉ का, ज्योग्राफी का, पीएसआईआर का और एलएसडब्ल्यू का, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूं वो पढ़ाता हूं हिस्ट्री ऑप्शनल। दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर 1 जनवरी तक आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हिस्ट्री में, तो आपको फी सिर्फ 12,000 लगेगा। अगर 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया तो आपको फी 15,000 देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सुजीत सर आपका चैनल जो है कई दिनों से देख रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है, प्यार है, इसीलिए एक रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए 1 जनवरी तक। ध्यान रखिएगा, मैं डेट बता रहा हूं, 1 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 50% अमाउंट जो है आपको रजिस्ट्रेशन में लगेगा, यानी 12,000 है तो 6,000 आपको जमा करना पड़ेगा। 1 तारीख के बाद जैसे 2 तारीख को आइएगा, यह फी 15,000 हो जाएगा। आप सोच लीजिएगा जो भी सोचना हो, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपको बता देना चाहिए था। चलिए आते हैं आज के सेशन पे और शुरुआत करते हैं अपनी ज्योग्राफी, जहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है, पता नहीं होता सुजीत सर अंतिम टाइम में क्या किया जाए, तो अंतिम टाइम में ये सब चैप्टर को पढ़ लिया जाए। आइए आज देखते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। अगर यहां से क्वेश्चन गलत होता है तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाइएगा कि ये क्वेश्चन और इस चैप्टर से क्वेश्चन, इसका मतलब है आपने ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं, आपने ज्योग्राफी को जिया ही नहीं, आपको ज्योग्राफी कभी समझा ही नहीं और ना कभी आपने ज्योग्राफी को समझा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप ज्योग्राफी में जिएगा भी और अब ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन भी सही होंगे, बस ध्यान से सुनना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? चलिए सही क्रम को देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पकड़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से पकड़िएगा, ऑप्शन अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा अगर इच्छा हो तो और दिल कहे तो जरूर, ताकि आपको पता चले कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। इससे कॉन्फिडेंस भी आपका जो होगा इंक्रीज हो जाएगा और कम अगर आएगा तो इससे सीखने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नांकित मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित है। अब मानचित्र को देखते हैं और एक्स द्वारा प्रदर्शित है। क्या है एक्स द्वारा प्रदर्शित, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, यहां पे मानचित्र जो है नहीं डिस्प्ले हो सका, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है,
भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसका सही आंसर जो होगा है तो ऐसे 7 उस टाइम के अनुसार से, लेकिन अब 2 बढ़ गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा ये टोटल इंक्रीज करके क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, चलिए अब देखिए क्वेश्चन अनुसार से उस टाइम से ये 7 बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता होगा 370 और 35A हटने के कारण अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी आ गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। चलिए नेक्स्ट में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नान कौड़ी। ध्यान रखिएगा, नान कौड़ी जो है नहीं है, नहीं है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं है नान कौड़ी। डटलैंड है, स्टेनलैंड है, छोटा अंडमान है, लेकिन नान कौड़ी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। कथन ए, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और इसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरी में अंतर पाया जाता है। यह हुआ कथन, कारण भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखा के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर जो होगा छठा का ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो आदम का पुल है। नेक्स्ट है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ विस्तारित है। तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? याद रखिएगा, नहीं गुजरती है, गुजरती है नहीं गुजरती है। तो 9th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। गुजरात से गुजरती, राजस्थान से गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है? तो 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम। ध्यान रखिएगा, एर्नाकुलम सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या? ऊपर से लेके नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर का मतलब आरोही, ऊपर से नीचे अवरोही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पौंडीचेरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर, नीचे दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्यों के जिला प्रदर्शित किए गए मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम बताइए। इसका सही आंसर जो होगा आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी झारखंड का क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इसका एग्जैक्ट और सही आंसर जो होगा 13 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। 82.5 डिग्री नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीक भाषा में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट सॉरी, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात है। ध्यान रखिएगा, गुजरात। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथि का सही समुच्च है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भले ये 2000 में हुआ लेकिन आज भी इंपॉर्टेंट है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। क्लियर है? आइए 17 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, मरकत द्वीप यानी कि एमराल्ड आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, आपको यह सीरीज गलती से भी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है और ना ही बोर होने की जरूरत है, क्योंकि यह सीरीज जो है आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। एकदम यकीन मानिए,
इसलिए बार बार बीच में कहता हूं क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हो गए, अरे ऐसे नहीं होता सुजीत सर, अरे ऐसे नहीं होता ना। तो आराम से बैठिए, 27 दिसंबर को जब 4 बजे रिजल्ट डिस्प्ले करूंगा मैं, तब आप मैच करवा लीजिएगा। जब 70 नंबर आएगा तो बैठ कर रोइएगा कि अब 1.5 साल के बाद ही कुछ उपाय होने वाला। उस दिन रोने से बेहतर है आज मेरी बात को मान लीजिए, एक बार बस मानिए, रिजल्ट झक मार के आएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन में। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? सॉरी, 19 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 29। नेक्स्ट जो है, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा जो है म्यांमार की सीमा पे नहीं है। आप मैच करवा लीजिएगा, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा नहीं है। नेक्स्ट है, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नांकित में से है कोचीन का? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एर्नाकुलम जुड़वा नगर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्य को आरोही क्रम में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में। आरोही मतलब नीचे से ऊपर की ओर बताना है। 22वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा। ये सब चीज एकदम याद रखिएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में फेंका जाता है। अलग बात है आप ऐसे ही क्वेश्चन बार बार गलत करके चले आते हैं, लेकिन अब ऐसा गलती प्लीज मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है? तो 23 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर का नहीं लगता है, मेघालय का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मिजोरम का लगता है, लेकिन मणिपुर का नहीं लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को आरोही यानी कि नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप, दमनदीव, चंडीगढ़। 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो 26 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। 27 नंबर, निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? तो 27 का सही आंसर होगा लक्षद्वीप अपतट द्वीप नहीं है। नेक्स्ट है 28वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर इनमें से कौन सा जो है स्थित है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप जो है कर्क रेखा पर स्थित है। बाकी इसमें कोई भी कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 29वां, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और 7वां। जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, चाइना पहले नंबर पे है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देश के सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। तो 30 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम, बिहार, जो कि सही युग्म है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 33 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्य की सीमा छूती है? तो 34 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नीचे मानचित्र में एक्स के द्वारा प्रदर्शित किए गए राज्य का नाम बताइए, यानी कि जो यहां पे राज्य है एक्स के द्वारा प्रदर्शित, अब मुझे बताइए कि वो कौन सा राज्य है। क्लियर है ना? देख लिए। अब नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा है ना? चलिए, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में लक्षद्वीप
क्या है, स्थित है। भारतीय भूमि का उत्तरोत्तम भाग है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरोत्तम यानी कि उत्तर की सबसे अंतिम छोर इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। या इंदिरा कोल। नेक्स्ट जो है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.40%। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य। तो 40 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक रेखा यानी आईएसटी को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो 41 का सही आंसर होगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देश के सही जोड़ा को निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा 42 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, चीन और म्यांमार। नेक्स्ट है 43 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांट देती है। नेक्स्ट है 44 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा के निकटतम इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है, वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से है और दूसरी ओर जो है एक और चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से जाके मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन बीपीएससी 1997 में पूछा गया है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 49, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग कर देती है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो द्वीप है उसको क्या करती है? अलग कर देती है 9 डिग्री चैनल। चलिए 50वां नंबर, ABCD के द्वारा चिन्हित स्थान को बताना है। यहां पे देखिए A है, यहां पे देखिए B है, यहां पे देखिए C है, यहां पे देखिए D है। अब आपको बताना कि ये कौन कौन सा भाग है। चलिए 50 का सही आंसर आपको मैं बता देता हूं। 50 का एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई। 51 नंबर, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? झारखंड पिछले 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 51 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, यह सीरीज को एकदम मतलब क्या है, घुट्टी की तरह पी लीजिए, रगड़ लीजिए, अंदर में दिमाग में बैठा लीजिए और इसके लिए कुछ नहीं करना है। जितना ज्यादा बार हो सके इसको देखिए, अपने कानों के पास में मेरी आवाज जाने दीजिए, कमाल हो जाएगा, यकीन कीजिए। क्योंकि मेंस में बैठने वाला स्टूडेंट और प्रीलिम्स में बाहर होने वाले स्टूडेंट के बीच में सिर्फ 1 नंबर का फासला होता है, सिर्फ 1 नंबर का। अगर वो 1 नंबर उसे मिल जाता तो वो मेंस लिखता, वो इंटरव्यू तक पहुंचता। बस 1 नंबर की वजह से 1.5 साल पीछे चला गया है, 1.5 साल, और फाइनल सिलेक्शन में 3 साल पीछे चला जाता है, सिर्फ 1 नंबर। इसलिए 1 नंबर को कभी हल्के में मत लीजिएगा कि सुजीत सर 1 नंबर से क्या होता है। 1 नंबर से उनसे जाके पूछिए जिनका एज और अटेम्प्ट दोनों अंतिम कगार पे खड़ा है। अगर इस बार 1 नंबर से रुक जाएगा तो अगले बार जन्म लेना पड़ेगा किसी मां के गर्भ में, और वहां से 20 साल के बाद जो है फिर से एसडीएम की तैयारी करेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। ये टाइम गया। बोलिए, इतनी बड़ी कीमत है इस टाइम की, और आप बोलते हैं 1 नंबर से क्या होता है। बड़ी कमाल की बात है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, 53 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है?
तो बामन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉइंट पेड्रो भारत में नहीं है, बल्कि कोलवा पॉइंट भारत में है, इंदिरा पॉइंट भारत में है, पॉइंट किलिमेरो भारत में है, लेकिन पॉइंट पेड्रो नहीं है। नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की नहीं मिलती है, बांग्लादेश की मिलती है, नेपाल की मिलती है, पाकिस्तान की मिलती है, लेकिन श्रीलंका की नहीं मिलती है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 56 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से मिलती है। भारत की किस प्रदेश की सीमा जो है 3 देशों के नेपाल, भूटान और चीन से, यानी कि सिक्किम मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो 57 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली नहीं दिल्ली, ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है भारत वाला है, दिल्ली राजधानी है। तो 58 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी तिमोर की राजधानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। क्लियर है? चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित कथन पे विचार करना है, विचार आप कर लीजिएगा ना, मैं आंसर बता दूं ना। चलिए इसका आंसर जो होगा 60वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 तीनों सही है, यानी असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगा हुआ, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, बिल्कुल सही है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार से, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल से, असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ। एकदम ईजी है, याद भी हो गया होगा आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन जो है आपको मजा दे रहा होगा, और कोई भी सेशन, स्पेशली अगर आप इनक्रेडिबल परिवार में दिल से जुड़े हुए हैं, तो जो सेशन मजा ना देना उस वीडियो को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सीधा सा एक लाइन का आंसर है, कड़वी है, दिल की बात है। पढ़ रहे हो जिस बुक को, अगर वो मजा नहीं दे रहा तो बेकार है। इसका मतलब मजा तब देगा जब आप उसमें जान डालोगे, मजा तब देगा जब आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और मजा तब देगा कि कोई मेरे लिए इतना वक्त निकाल के अगर मेरे लिए कुछ करता है और हम अगर नजरअंदाज करते हैं तो फिर आपका मजा खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एहसान रखिए, रिजल्ट दीजिए, क्योंकि मुझे एक ही दिमाग में सूर चढ़ा हुआ है, और वो है आपको मेंस पढ़ाने का। बस इससे ना आगे मैं कुछ सोचता हूं, ना इससे पीछे मैं कुछ सोच रहा हूं। अभी बस धक्का आपको दे रहा हूं कि मुझे मेंस आपको पढ़ाना है, और मेंस पढ़ाने के लिए मुझे जितना झुकना पड़ेगा मैं झुकने के लिए तैयार हूं, और आपको जितना जलना होगा आप जलने के लिए तैयार रहिए। रिजल्ट तो झक मार के आएगी, लोगों का हो रहा है, आपका भी होगा। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो 61 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसलमेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो 62 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। नेक्स्ट जो है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश युक्त है। चलिए मैच करवा लीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी। क्लियर? 65 नंबर, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल नापा जाता है? तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई तट से औसतन समुद्र तल मापा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा बनाता है?
तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। वैसे ही जैसे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही 9 राज्य जो हैं क्या है, भारत के समुद्री रेखा के किनारे पे हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? 69 का ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात सही होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सेशन जो है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। भारत का भौगोलिक परिचय हमने पढ़ाया और इंटरेस्ट लगा ही होगा। अब जो है 10-15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, भूगर्भिक संरचना, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आंसर का, ताकि अगर हो सके तेजी पढ़ाने की वजह से कुछ क्वेश्चन में मैं मिस्टेक कर गया हूँगा तो आप यहां से देख के उसको सुधार लीजिएगा। क्लियर है ना? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बस 15 क्वेश्चन और हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुडप्पा शैली समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पापा घनी। नेक्स्ट है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है, तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना। याद रखिएगा, गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टान अधिकांशतः पाई जाती है, तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली में। नेक्स्ट है 5वां, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है, तो 5वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। नेक्स्ट है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचना का प्राचीनतम एवं नवीनतम और जो है सही क्रम क्या है? बीपीएससी 98 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 6 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़, कुडप्पम, विंध्यन, गोंडवाना। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? 7वां का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवालिक गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है 8वां नंबर, मध्य भारत में झीलकृत और ज्वारमुखकृत शिलाएं कहलाती है, तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेमटा पात्र। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली और विंध्य पर्वतमाला का सम्मिलन स्थान मुख्य सीमांत भ्रंश हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा यहां देख लीजिए, ये अत्यधिक वलित रूप है। थोड़ा सा जो है साफ से फोटो नहीं आया, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, ये अत्यधिक वलित है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कूट को सही चयन कीजिए। अब आप कथन देख लीजिए, कूट जो सही है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4 सही है, यानी कि गोंडवाना चट्टान का निर्माण पराबिंद युग में हुआ है और इनमें से कोयला का बृहद निक्षेप है ना? क्लियर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यह भी बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर और डेक्कन पठार का सदृश्य। आदिकल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की डालमा पहाड़ियों पे, भारत की डालमा पहाड़ियों पे। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल भी संबंध नहीं है? तो 14 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेनरोजोइक। ध्यान रखिएगा, फेनरोजोइक। 15 नंबर क्वेश्चन, गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी में। गोंडवाना दामोदर घाटी में। दक्कन ट्रैप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? बाकी सब सही है, इसमें एक कथन जो है असत्य है, उसी को ढूंढना है। इसका सही आंसर होगा, इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, असत्य है। नेक्स्ट है, कलानुक्रम के आधार पर निम्नांकित में से सही क्रम है,
तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अरावली, पूर्वी घाट, डेक्कन ट्रेप, हिमालय। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्रदुर्ग और सिमोगा। ध्यान रखिएगा, चित्रदुर्ग और सिमोगा। नेक्स्ट है गोंडवाना लैंड से टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, इसका सही आंसर जो होगा 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जुरासिक युग में। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो शुरुआत हुआ वो जुरासिक युग में शुरू हुआ। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन थे। हमने कोशिश किया कि आपको बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी भी देखा जाए। क्या पता ज्योग्राफी में इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे, होने का तो कुछ भी हो सकता है, सिलेबस तो आयोग ने दे ही दिया है। तो नेक्स्ट जो हम लोग की क्लास चलेगी भारत के भौतिक प्रदेश चलेगी। एकदम जुड़े रहिए आंख बंद करके। भरोसा अपनी जिंदगी में बहुत लोगों पे आपने किया, मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं आपको, एक बार आप मुझ पे भी भरोसा करके देखिए, आपका रिजल्ट रुकने नहीं दूंगा, पक्का नहीं दूंगा। वीडियो स्किप नहीं कीजिए। वीडियो में अगर एडवर्टाइजिंग आ रहा है तो उसको हटाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल वही एडवर्टाइजिंग जो आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होता है उसी का होता है। कोई मेहनत करता है बस इसी उम्मीद में कि उसे कुछ फल मिले। आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी बड़ा उम्मीद किए हुए हैं कि सुजीत सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। अगर क्लियर ना हो तो फिर भला कोई क्यों पढ़े? 10 साल तक अगर फेल कोई करता रह जाए तो कोई क्यों तैयारी करेगा बीपीएससी का? जरा तनिक सोच के देखिए। तो मैं भी तो इंसान हूं, आप ही की तरह हूं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं, नॉर्मल हूं, नॉर्मल बातें बोलता हूं, नॉर्मल बातें समझता हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ में आती नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बोलता भी नहीं हूं आपको। लेकिन हां, गुजारिश इतना जरूर करता हूं कि अगर एडवर्टाइजिंग चलता है तो हार्टली आपसे बोलता हूं प्लीज चलने दीजिए। और हो सके तो 1-2 ग्रुप में तो आप ज्वाइन किए ही हुए हैं, तो हो सके तो सेंड कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए जो लाखों रुपया ना तो पटना में, ना तो प्रयागराज में, ना मुखर्जी नगर में बहा सकते हैं। तो शायद उनके लिए आप गॉडफादर बनिए। थैंक यू, नमस्कार।